Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe in your homes, and I am your teacher Maimuna Javed, and it's our computer lecture. In this lecture we will read chapter number 1, uses of computer. The topics we will read in this lecture are in airline and railway reservations. In last we can do the exercise and question answers of this chapter. Airline and railway reservation offices are given in page number 5 of your book. पेज नंबर 5 ऑफ योर बुक पे ये टॉपिक आपको रिपोर्ट के बाद नज़र आएगा. टुडे वी विल रीड दिस टॉपिक. नाउ वी मूव टू द स्लाइड फॉर रीडिंग दिस. और ये आपका टॉपिक यहाँ पर है इन एयरलाइन एंड रेलवे रिजर्वेशन, पेज नंबर 5 पे. चलिए अब हम इसको 1 बाय 1 स्लाइड से रीड आउट करते हैं. Computers are used in airline and railway booking counters where all computers are connected to a network. This enables to book tickets from any town or city to any other place. अब देखें ये जो है आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये आपके कंप्यूटर के इन एयरलाइन एंड रेलवे रिजर्वेशन ऑफिसेज़ की बुक की फ़र्स्ट लाइन है. अब आपने रेलवे रिज़र्वेशंस के बारे में अगर आप थोड़ा सा माइंड में भी सोचें कि आपने रेलवे रिज़र्वेशन और एयरलाइन के लिए किस तरह कंप्यूटर का यूज़ होगा, तो सबसे पहले तो आप कंप्यूटर में जब आप अपनी बुकिंग के लिए कॉल करेंगे या वहाँ ऑफ़िस में जाएंगे या ऑफ़िस में या वहाँ पर वैसे ही कॉल करेंगे, तो आपको कॉल करके जब आप रेलवे रिज़र्वेशन के लिए बात करेंगे कि आपने फ़्लाइट से लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो आप वो देखेंगे कि लाहौर से इस्लामाबाद के लिए जो फ़्लाइट्स है वो कब जा रही हैं, वो एरोप्लेन कब जाएगा, रेलवे जो है वो कब लाहौर से इस्लामाबाद जाने के लिए उसकी टाइमिंग क्या है, वो कब जाएगी, कितने बजे जाएंगी और कब उसकी रवानगी होगी, उसके पैसे कितने हैं, वो तमाम चीज़ें जो होगी वो सारा रिकॉर्ड उन्होंने कंप्यूटर के अंदर सेव किया होगा. वो कंप्यूटर से देखकर आपको बताएंगे कि उनके पास सीट्स हैं, सीट्स नहीं हैं, जो तमाम चीज़ें होंगी ये तमाम चीज़ें आपको वो कंप्यूटर से देख के बताएंगे. अब उन्होंने बताया कि कितनी स्टेप्स हैं रिजर्वेशन के लिए. तो सबसे पहले है द ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू फीड इनटू अ कंप्यूटर बाय बुकिंग पर्सनल्स. अब देखिए उन्होंने पहली बात वही कि तमाम इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने इंफॉर्मेशन की बातें की, कितने बजे जाना है, कितने लोगों ने जाना है, कब जाएंगे, उनके पैसे कितने होंगे, टिकट्स का किराया कितना होगा, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो होंगी वो कंप्यूटर के अंदर फीड होंगी. द अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट इज़ चेक्ड. फिर उसके बाद सेकंड मैंने आपको ऑप्शन पहले भी मैंने जब खुद ही सोचा दिमाग में, तो मैंने ये भी सोचा कि वो देखेंगे कि टिकट्स अवेलेबल हैं या नहीं, कि आपने जो यानी कि अगर एक बस में, एक ट्रेन में, एक प्लेन में 20 लोग जा सकते थे, तो क्या वो 20 लोग जा चुके हैं, 20 सीट्स बुक हो चुकी हैं या उनके पास सीट्स अवेलेबल है, सीट अवेलेबल नहीं है, वो तमाम चीज़ें कंप्यूटर की मदद से ही देखेंगे. और किस तरह देखेंगे, वो तमाम कंप्यूटर्स जितने भी रेलवे स्टेशन पर अवेलेबल हैं उनके हेडक्वार्टर्स के और आपस में जॉइंट होंगे, यहाँ के भी और इस्लामाबाद के भी कंप्यूटर, जितना भी उनका डाटा होगा दे आर आल लिंक टुगेदर. वो तमाम कंप्यूटर एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क के थ्रू ज्वाइन होंगे, जो भी वो इंफॉर्मेशन यहाँ लाहौर में फीड करेंगे वो इस्लामाबाद के ऑफिसेज़ में भी और हर जगह पर वो उनको शो होगी. ठीक है, तो आपने ये दोनों पॉइंट्स को याद करना है, अंडरलाइन करना है. ठीक है, इसके बाद आ जाए द टिकट्स. ये दोनों पॉइंट्स आपने कर लिए. द टिकट्स, ये दोनों पॉइंट्स आपने याद करने हैं कि कैसे आप बुकिंग करवाएंगे. द टिकट्स सो बुक्ड आर प्रिंटेड एंड इशूड. अब देखिए जो प्रिंट होगी टिकट होगी, जो इशू करनी होगी जिस इंसान के नाम पे करनी है, जिसके लिए करनी है, जितनी करनी है, वो तमाम जो इशू होंगी वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही होंगी और प्रिंट भी कंप्यूटर से ही लेंगे. उसके बाद है द ड्यू इन्फॉर्मेशन इज़ अपडेटेड इमीडिएटली ऑन ऑल कंप्यूटर्स. यही बात जो मैंने अभी कही कि आपने लाहौर में है, आपने टिकट बुक करवाई है इस्लामाबाद के लिए, आपकी जो एक इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में होंगी वो इस्लामाबाद से रिलेटेड और वो लाहौर के तमाम जितने भी ऑफिसेज़ उसके होंगे कंप्यूटर्स उन सब में अपडेट हो जाएगी. जैसे आप इसके एक एग्ज़ाम्पल लें, आपने कभी देखा होगा नादरा ऑफ़िस में जाके, या आपने तो नहीं अभी देखा होगा, अभी तो आप छोटे हैं, लेकिन अगर आप किसी के साथ गए हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर आईडी कार्ड के लिए आप जाते हैं. आईडी कार्ड से रिलेटेड आपके जब आईडी कार्ड पर आपका नाम लिखा जाता है, नेम नोट डाउन किया जाता है, तो आप वहाँ पर अपना नेम लिखते हैं. वहाँ पर आपके जब न्यू एंट्री के लिए आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में आपको दूसरे लोगों, आपकी जो फैमिली होती है उसका सारा जो डाटा है वो आपके सामने आ जाता है.
आपके अब्बू का, अम्मी का, बहन भाइयों का, जिसका भी पहले से आईडी कार्ड बना होता है, जिसका नहीं बना होता उसका भी उनको कैसे पता चलता है? सिंपल सी बात है, उनका जो हॉस्पिटल्स में जब आप अपने यानी कि अपने क्या कहते हैं बे फॉर्म्स वगैरह बनाते होंगे, वो ऑलरेडी उसको इंसर्ट कर लेते होंगे और वो वहाँ पर भी, और आप कहीं पर भी जा किसी और नादरा के ऑफ़िस में भी जाएंगे, यहाँ पर काफ़ी ब्रांचेस होंगी ऑफिस की, एक ब्रांच में जा रहे हैं, दूसरी ब्रांच में जा रहे हैं, आपको एक जगह से भी और दूसरी जगह दोनों पे जाएंगे, आपको बिल्कुल सही डाटा ही मिलेगा। वो आपकी फ़ैमिली का ही ओपन करेंगे, देखकर शनाख्ती कार्ड नंबर से, ID कार्ड नंबर से देखकर वो आपका सारा डाटा एंटर करेंगे। वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो ऑफ़िस है वहाँ पर भी वही मिलेगी। समनाबाद वाले ऑफ़िस में चले जाएँ, वहाँ पर भी आपको वही मिलेगी, और जो मेन ऑफिस हेड है वहाँ पर चले जाएंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी सेम होगी। तो वो कैसे हुआ कि वो एक कंप्यूटर पे जब उन्होंने एंटरिंग की, वो कनेक्टेड टू ऑल कंप्यूटर्स विद द नेटवर्क, वो एक नेटवर्क के थ्रू तमाम कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड थे। इस तरह वो तमाम कंप्यूटर्स के तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुँच गई। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये मेमोरी बाइट्स एंड ट्रिकी टर्म्स, मेमोरी बाइट और ट्रिकी टर्म्स आपने खुद रीड आउट करनी है। ये तमाम कंप्यूटर की वो क्या कहते हैं चैप्टर की एक समरी होती है। जो आपने पॉइंट्स को रीड आउट किया है, ये तमाम इसके अंदर वही पॉइंट्स गिवन होंगे। इसके साथ हमने अब इसके आ जाए ट्रू फॉल्स, और ट्रू फॉल्स की तरफ आ जाते हैं। ट्रू फॉल्स और MCQs की चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। पहले ट्रू फॉल जो है वो देखें, कंप्यूटर कैन यूज़ बी इन शॉप्स फॉर प्रिपेयरिंग बिल, कंप्यूटर जो है वो शॉप्स में बिल्स प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। येस, राइट। रोबोट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय कंप्यूटर्स, रोबोट जो है वो कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल नहीं किया जाता। रॉन्ग, वो कंप्यूटर की मदद से ही सॉल्व किया जाता है। ये दोनों ट्रू फॉल्स मैंने सॉल्व किए हैं, बाकी के रिमेनिंग आपने इन तीनों को रीड आउट करें, समझ कर देखें, और कैसे सॉल्व करना है ये भी देखें। इसी तरह हम फर्स्ट 2 MCQs को भी रीड आउट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कंप्यूटर यूज़, होम, ऑफिस, इज़, बैंक। कौन से एरिया में कंप्यूटर यूज़ किया जाता है? तो आपको पता है होम में भी किया जाता है, ऑफिस में भी किया जाता है, बैंक में भी किया जाता है। इट मीन्स ऑल ऑफ दीज, तीनों में किया जाता है। ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। कंप्यूटर आर यूज़ फॉर टिकट रिजर्वेशंस एंड बुकिंग काउंटर्स ऑफ, अब हमने आज ही रीड आउट किया है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, दोनों में ही होती है, IN1 and 2 बोथ। तो इट मीन्स कि ये वाली ऑप्शन, इसकी थर्ड वाली ऑप्शन करेक्ट है। तो इसी तरह इसके रिमेनिंग 3 MCQs जो हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। तो आपने ये एक्सरसाइज जो है ये आपने बुक पर ही सॉल्व करनी है। चलें आज अब हम कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस जो हैं ये आपके जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो नहीं है, बुक के अंदर से कुछ क्वेश्चंस हमने खुद बनाए गए हैं, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं और ये आपने सॉल्व करने हैं अपनी कॉपीज़ के ऊपर। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम। यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम बताएं। यूज़ ऑफ कंप्यूटर एट होम कि हम कंप्यूटर का यूज़ घर में कैसे करते हैं। तो इसका आपके जो बुक का सबसे पहला टॉपिक हमने रीड आउट किया था चैप्टर नंबर 1 का, पेज नंबर 1 पे देयर आर नियर अबाउट 7 यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम। आप मिनिमम 5 यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम नोट डाउन करेंगे इन योर नोटबुक्स, इन योर कॉपीज़। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल्स। कंप्यूटर इन स्कूल्स के यूजेस 5 गिवन है, वो आपने 5 के 5 ही नोट डाउन करने हैं, ठीक है। और वो पेज नंबर 2 पे गिवन है। इट वाज गिवन इन पेज नंबर 1, इट वाज गिवन इन योर पेज नंबर 2। और आप रैंडमली ज़रूरी नहीं है कि जो बुक के ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपने सिर्फ वही लिखने हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ अच्छे पॉइंट्स जो आपको समझ आती है कि ये वाले पॉइंट्स भी हो सकते हैं कि ये भी हम यूज़ ऑफ़ कंप्यूटर इन स्कूल करते हैं, यूज़ ऑफ़ कंप्यूटर एट होम करते हैं, ये 7-8 पॉइंट्स के अलावा भी जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको बताए होंगे जब हमने लेक्चर पे डिस्कशन की होगी, तो आप उसमें से भी कुछ लिख सकते हैं। व्हाट इज़ एनिमेशन, लेकिन ये जो डेफिनेशन है, इट्स डेफिनेशन जो आपने वर्ड टू वर्ड लिखनी है, पेज नंबर 2 पर ही गिवन होगी। एनिमेशन की डेफिनेशन हमने रीड आउट किया था, ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से करैक्टर्स की मूवमेंट को किया जाता है और एक एनिमेटेड फिल्म बनाई जाती है। हाउ कंप्यूटर्स आर हेल्पफुल इन ऑफिसेज, ऑफिसेज में कंप्यूटर कैसे हेल्पफुल होता है, पेज नंबर 3 पे हमने पढ़ा था कि वो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, टाइपिंग और प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट करते हैं। ये तमाम क्वेश्चंस आपने नोट डाउन करने हैं अपनी कॉपीज़ पर। हाउ कैन वी यूज़ कंप्यूटर इन लाइब्रेरीज़, इसके बारे में हमने रीड आउट किया था कि लाइब्रेरीज़ में कंप्यूटर क्यों यूज़ किया जाता है, बुक्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए और इशू एंड रिटर्न ऑफ बुक्स के लिए। तो और ये पेज नंबर आपको 3 पे गिवन मिलेगा, पेज नंबर 3 पे। व्हाट इज़ ATM एंड राइट
ATM and write the uses of ATM. Use of ATM. ATM used to withdraw money at any time. किसी भी टाइम आप पैसों को विड्रॉ करने के लिए बैंक से ATM यूज़ करते हैं और ATM क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन. इट्स गिवन इन पेज नंबर 4. व्हाट आर रोबोट्स? रोबोट्स क्या हैं? रोबोट्स आर ह्यूमन लाइक मशीन. इससे पहला जो लेक्चर था उसमें हमने रोबोट को ही रीड आउट किया था. ये ह्यूमन लाइक मशीन है, गाइडेड एंड कंट्रोल बाय कंप्यूटर. ये गाइड और कंट्रोल किए जाते हैं कंप्यूटर की मदद से. और ये क्यों कहाँ हेल्प करते हैं? काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स थे हमारे पास, 5-6 पॉइंट्स थे. आप उसमें से 3 पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि ये क्यों कैसे हैंडल करते हैं. ये दे कैन एक्सप्लोर द अदर प्लैनेट्स इनसाइड द एक्टिव वोल्केनोज, हैंडल केमिकल्स, गो टू डेंजरस प्लेसेस और हेल्प इन डॉक्टर्स फॉर इन ऑपरेशंस. Students, I hope you can understand these all things. The topic reservation related to airline and railway, and exercise on your book. Do exercise on your book like MCQs and true false. And in last you can do the comprehension questions in your copies. Take care. Allah Hafiz.